रुचि सक्सेना, नोएडा से। गुरुदेव, आपने लाइव में बताया था कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से लगभग 100% लोगों को कैंसर हो सकता है और ये पीड़ित होंगे। तो गुरुदेव, जो हम सब लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, मेरे मन में ये बार बार प्रश्न आ रहा था और ये बात सुन के काफ़ी टेंशन हो रही थी। हम सब भी क्या इस तरह की बीमारी से पीड़ित होंगे, या ये पॉल्यूशन कभी ख़त्म नहीं होगा या कम नहीं होगा? ये देखिए, नहीं कोई ऐसा एक 100% मत मानिए, कुछ 2-4-10 लोग की अपने चीज़ें हैं वो काम आती हैं, लेकिन एक अधिकांश प्रतिशतता में लोग आज भी बीमार ही तो हैं। हमें मानसिक बीमारी दिखती नहीं है, लेकिन वो सबसे खतरनाक होती है। शारीरिक बीमारी तो दिख जाती है, मोच आ गई, सूजन आ गई, कहीं चोट लग गई, वो दिखती है, लेकिन मन में विकार है, प्रवृत्ति ठीक नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, हर समय आदमी नेगेटिविटी से भरा हुआ है, हर किसी को वो बुरा ही देख रहा है, ये सब रोग ही तो हैं। ऐसे शहरों में जहाँ राजनीति और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हों, वहाँ राजनीति के कुछ अपने अनिवार्य हेतु हैं, या बहुत सारे संग्रामों के अपने कुछ अनिवार्य हेतु हैं, बहुत सारी लड़ाइयों के अपने कुछ मानदंड हैं जो नकारात्मक होते हुए, त्याज्य होते हुए भी स्वीकार्य होते हैं, तभी आप लड़ सकते हैं। अगर लड़ने वाला है सोचे, युद्ध में उतरने वाला सैनिक ये सोचे कि हाय इसको तो जोर से डंडा मारूंगा तो इसके सिर में गुल्ला पड़ जाएगा, इसके तो खून निकल आएगा, इसके तो दांत टूट जाएंगे, इसके पता नहीं घर में माता जी देखेंगे तो कैसा लगेगा, तो कभी लड़ ना सकेगा वो। वहाँ तो लड़ाई तो मैंने लड़ाई, चाहे किसी का प्राणांत भी करना है तो आप कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो वो वैचारिक रूप से हर आदमी छटपटा रहा हो, परेशान हो, तो वो विचार वैसे ही उस वायुमंडल में बनने और होने शुरू होते हैं। इसका समाधान संभव है, लेकिन कोई करेगा नहीं। इसका समाधान होता है तो 1-2 बार ऐसी मीटिंग हुई, वो थोड़ा सा सुन करके शक पकाए। मैंने उनसे कहा कि जितने हाईवेज हैं, इन हाईवेज के बीचों बीच 10 फीट की एक पट्टी बनाइए, 10 ही फीट ऊंची, 10 ही फीट गहरी, 10 ही फीट चौड़ी, उसमें भरवाइए खेत की उपजाऊ मिट्टी, और उसमें लगाइए 20-20, 25-25 फीट के, 30-30 फीट के वृक्ष लगवाइए। पौधारोपण नहीं करना, वृक्षारोपण करना है। और एक आदमी एक पेड़ लगा दे। 5 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, 5 करोड़ पेड़ लगाइए, और अगले 6 महीने के बाद फर्स्ट क्लास वातावरण आपके लिए तैयार है। करेगा नहीं पर कोई इसको, क्योंकि इसमें कुछ सीधे सीधे दिख नहीं रहा। पेड़ ना तो वोट देने आएंगे, ना पेड़ आपका जो है गाड़ी धोएंगे, वह आपके जीवन को बचा सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं इसको। एक व्यक्ति से अगर एक पेड़ का दान मांगा जाए कि एक पेड़ लगाने के लिए आप जिस पर खर्च आएगा आप दे दें, वो एयर प्यूरीफायर लगा लेगा घर में, वो 50 चीज़ें करेगा, वो अस्पतालों के चक्कर काटेगा, लेकिन वो उस पेड़ को लगाने में जो खर्च होगा उसको करना नहीं चाहेगा। इसमें पौधे नहीं लगेंगे, पेड़ लगने चाहिए, ताकि वो तुरंत 1 महीने में सारी चीज़ें क्लीन और ठीक हो जाएंगी। आप अगर 5 करोड़ पेड़ दिल्ली के 50 किलोमीटर की परिधि में, 70 किलोमीटर की परिधि में रोप देंगे, गाड़ देंगे, और वो चलेंगे, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। सड़क थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वरना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुश्किल आएगी इसमें। और ये बड़े शहरों की हालत सबकी ख़राब ही होती जा रही है। हम कोई पेड़ पौधे में किसी का कोई ध्यान है नहीं। पहले हम खेत खलिहानों में रहते थे, अब हम बियाबानों में रहते हैं। अब हम 24 घंटे कारखानों के बीच में रहते हैं। पहले कारखाने शहरों के बाहर होते थे, अब शहर कारखानों के बीच में चले गए हैं। तो ये इसके माइनस पॉइंट्स हैं। तो लेकिन जब कर दें तब ठीक है, और 1 ही साल में ठीक हो जाएगा सारा, जब मर्जी कर लें इसको। इतनी 1000 करोड़ की योजनाएं लोग बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। ये थोड़ा सा श्रम साध्य है, लेकिन एक बार में करके 1-1 हफ्ते 1-1 रोड को आप बंद करें, फिर भी तो बंद करते ही हैं। बाकी और कोई विकल्प होंगे नहीं। प्रकृति ही प्रकृति को संतुलित करती है। एक एक्चुअली एक वायुमंडल में एक ऐसा विक्षोभ पैदा होता है एक सीमित दायरे में, कि उसकी जो परत है वो भिद नहीं पाती। जब देखिए बारिश होती है तो परत टूट जाती है, तो वो इंडेक्स ठीक हो जाता है। अब ये जो परत तोड़ने का काम है ये पेड़ पौधे करते हैं। जब ये संश्लेषणात्मक प्रक्रिया से गुजरते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, तो उसमें जो वाष्पीकरण होता है वो इस वायुमंडल में जो बनी हुई एक धूल मिट्टी पॉल्यूशन की परत है उसको भेद देता है। उसको भेदता है तो सूर्य की संश्लेषणात्मक क्रियाएं उसको ठीक करती हैं, और बारिशें भी अधिक होती हैं जहाँ नेचर ज़्यादा होती है। वो भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल से पौधे। तो ये एक पूरा प्रकृति का एक अपना एक समन्वय और अपना एक अद्भुत सामंजस्य है। लेकिन इससे हम दूर होते चले गए। जहाँ ये कॉलोनी बनी है, जहाँ ये सोसाइटीज़ बनी है, जहाँ ये फ्लैट्स बने, यहाँ सब खेत खलिहान और पेड़ पौधे ही तो थे।
अब वो सब तो हमने हटा दिए। अब ऑक्सीजन की फिर सिलेंडर ही तो खरीदने होंगे और क्या करना पड़ेगा। तो हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, हम प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। प्लांटेशन करना चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने से बात नहीं बनेगी। जड़ में जाना पड़ेगा, मूल में जाना पड़ेगा, तब बातें ठीक हो पाएंगी। लेकिन अब कौन करेगा, कैसे करेगा, यह बड़ा मुश्किल काम है। हमने, आप लोग तो सब कर ही रहे हो अपने घरों में, तो पौधे कम से कम 2-2 4-4 लगा ही लो। छोटा छोटा योगदान तो होगा ही, बड़ा भी नहीं होगा। और जहां मौका लगे वहां पेड़ लगा दो। 100 लगाओगे 2 बचेंगे, कोई बात नहीं। अपने प्रयासों को बढ़ा दो तो उससे चीजें ठीक हो जाएंगी और बेहतर हो जाएगा काम। तो फिर बात क्या बनेगी कैसे, मतलब सभी लोग कंजप्शन करने वाले होंगे, किसी को उत्तरदायित्व तो होगा ही नहीं, कोई उस बारे में उस तरह से सोचेगा ही नहीं, तो कौन सोचने के लिए कहाँ से आएगा। तो कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी जो उस परिक्षेत्र में रह रहा है। तो इसलिए ये पोल्यूशन और ये चीज़ें बढ़ रही हैं और धीरे धीरे हमारी औसत आयु कम हो रही है, हमारा आरोग्य कम हो रहा है, हमारा मानसिक प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, सभी तरह के प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। वो सभी का निदान प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति के शरण में चले जाना है, उससे सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं